हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोवन भारत एकेडमी में। मेरा नाम अक्षय कुमार सिंह। मैं पुनः आप सबका एक बार अपने YouTube चैनल में और आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं बैक टू बैक क्लासेस स्टार्ट किया, अपलोड भी किया। आज उसी के संदर्भ में इंटीजर को देखते हुए आज आपका यह वीडियो जो है वह लास्ट वीडियो है। आज के बाद इंटीजर पे कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा। आज जो भी है इंटीजर को समाप्त करने वाला वीडियो है। जो भी बचा है आज उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं। तो चलिए समय ज्यादा ना लॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लासेस में जो भी मैंने पढ़ा, जो भी होमवर्क दिया, आपने उसको देखा भी, आपने उसको लाइक भी किया, कुछ बच्चों ने उसका आंसर भी दिया। ठीक है, अच्छी बात है। तो उसी के संदर्भ में आज का हमारा वीडियो है BODMAS पर। किस पे है? BODMAS पर। तो एक आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा, एक रूल आता है, BODMAS रूल आता है। चलिए देखते हैं क्या चीज है BODMAS रूल है। ठीक है, आपको एक रूल पढ़ाया गया था, BODMAS रूल। कैसा रूल? BODMAS रूल पढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसका क्या मतलब। या कुछ विशेष नहीं है। BODMAS जो रूल है वह ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर को। किसको? ऑर्डर को। ऑर्डर बोले तो क्रम। ऑर्डर बोले तो क्या? क्रम। कि एक्सप्रेशन किस तरीके से हमको अप्लाई करना है। किसको? एक्सप्रेशन को। किसको? एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन को किस तरीके से हमको अप्लाई करना है। ठीक है, ये BODMAS में जो लेटर आप देख रहे हैं, B देख रहे हैं, O देख रहे हैं, D देख रहे हैं, M देख रहे हैं, A देख रहे हैं, S देख रहे हैं, इसका अपना अलग अलग मीनिंग होता है। इसका जिस तरीके से मीनिंग होता है उसी तरीके से हम अपने इक्वेशन में, अपने एक्सप्रेशन में इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इक्वेशन में इक्वल होता है, इसमें एक्सप्रेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सप्रेशन आएगा। मैं एक वीडियो इक्वेशन और एक्सप्रेशन पे बता दूंगा बना करके कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर क्या है। तो इसमें हर एक लेटर का अपना एक खुद मीनिंग होता है, जो मीनिंग ऑर्डर को दिखाता है कि किस ऑर्डर में हमको अप्लाई करना है, किस ऑर्डर में, किसके बाद लाना है, किसके पहले लाना है। तो वो सब चीजें आपको BODMAS में मिलती है। ठीक है, इसमें B का मतलब है ब्रेकर। B का मतलब क्या है? ब्रेकर है। BRACKET। ब्रेकेट बहुत सारा होता है, इसीलिए इसको हम ब्रैकेट्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ब्रैकेट्स लिख देते हैं। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं। कोष्ठक ब्रैकेट आपका कई सारा होता है। चलिए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है लाइन ब्रैकेट। कैसा ब्रैकेट आता है? लाइन ब्रैकेट आता है। लाइन ब्रैकेट आता है, जिसको आप बोलते हो रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हो? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक बोलते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट आता है? स्मॉल ब्रैकेट आता है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं छोटा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, इसी क्रम में अगला ब्रैकेट आपका आ जाता है। क्या आता है अगला ब्रैकेट? करली ब्रैकेट। KURLIE करली, या इस तरीके से करली लिखते हैं, करली ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। क्या बोलते हैं? मझला कोष्ठक बोलते हैं। मझला कोष्ठक। ठीक है, आगे चलते हैं। मझला कोष्ठक। फिर अगला आता है आपका बिग ब्रैकेट, जो कि आपका लास्ट है। कैसा ब्रैकेट? बिग ब्रैकेट आता है। बिग ब्रैकेट आता है। बिग ब्रैकेट को बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। तो हमको पता चला कि ब्रैकेट हमारा 4 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? लाइन ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट होता है। अभी तक आप ब्रैकेट के बारे में देखें कि ब्रैकेट 4 तरीके का होता है। यदि किसी एक्सप्रेशन में कई सारा ब्रैकेट है तो उस ब्रैकेट में हम सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं?
लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसको सॉल्व करते हैं? कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर किसको सॉल्व करते हैं? बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ओ की बात करते हैं। ओ का मतलब क्या है? ऑफ को बोलते हैं का बोलते हैं। ऑफ भी एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। किसका साइन होता है? मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। डी की बात करें तो डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन को बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। भाग का सिंबल क्या होता है? इस तरीके का होता है। फिर डी के बाद आया है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या मतलब होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं गुणा। क्या बोलते हैं? गुणा बोलते हैं। गुणा का सिंबल किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है। एम के बाद आपका आ गया ए को बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। एडिशन को बोलते हैं जोड़। क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। और जोड़ का सिंबल इस तरीके का होता है एस की बात करते हैं तो एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। क्या? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन को बोलते हैं घटाव। क्या बोलते हैं? घटाव बोलते हैं। घटाव का सिंबल किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बॉडमास रूल क्या होता है। बॉडमास रूल कुछ नहीं होता, एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? क्रम होता है। किस में लगता है? एक्सप्रेशन में लगता है। किस में लगता है? एक्सप्रेशन में लगता है। इसमें जो जो लेटर दिए गए हैं हर एक लेटर का अपना खुद का मीनिंग होता है। बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्ठक बोलते हैं। कोष्ठक भी कई तरीके का होता है। लाइन ब्रैकेट जिसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं। फिर आता है स्मॉल ब्रैकेट जिसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं। फिर आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को बोलते हैं मझला कोष्ठक बोलते हैं। फिर आपका आता है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट को बोलते हैं बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। यदि एक्सप्रेशन में कई सारा ब्रैकेट आया तो उस ब्रैकेट में सबसे पहले हम प्रेफरेंस करेंगे लाइन ब्रैकेट को, इसको सॉल्व करेंगे। यदि यह नहीं है तो सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। यह भी नहीं है कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर किसको सॉल्व करेंगे? बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ का मीनिंग होता है ऑफ। ऑफ को बोलते हैं का। क्या बोलते हैं? का भी एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन होता है। अभी इसको जब हम क्वेश्चन पे लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन पे किस तरीके का इसका एप्लीकेशन होता है, किस तरीके का नहीं होता है, ठीक है। डी की बात करें तो डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का सिंबल इस तरीके का होता है। एम की बात करें तो एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं गुणा बोलते हैं। इसका साइन इस तरीके का होता है। ए का मतलब एडिशन। एडिशन को बोलते हैं जोड़। जोड़ का सिंबल इस तरीके का होता है। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को घटाव बोलते हैं। घटाव का सिंबल इस तरीके का होता है। आपका ये ऑर्डर है किस तरीके से हमको साइन का अप्लाई करना है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो इसका जो रूल है बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। आई होप आपने इसको अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, अपने नोटबुक में इसको मेंशन कर लिया होगा। बेटा आप इसको मेंशन करते रहिए। आप इसी को नहीं, मैं जितना वीडियो अभी प्रीवियस डेज में अपलोड किया हूँ उन सब को आप यदि अपने नोटबुक में मेंशन करते रहेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल साबित होगा। अगली क्लास में जब आप जाएंगे तो अगली क्लास में आपको मैथ पढ़ने में काफी आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे ऊपर बॉडमास लिखे हैं, ठीक है, उसको रहने दे रहे हैं ना। अगला एक्सरसाइज आपका हमने 1.2 तक बात कर लिया था। अब बात आती है एक्सरसाइज की 1.3 की। किसकी बात आती है? 1.3 की, जो कि आपका पूरा का पूरा बॉडमास रूल पे। किस पे है? बॉडमास रूल पे है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में ए की बात करते हैं। ए कह रहा है कि 45 डिवाइडेड बाई, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा बेटा, मैं फिर भी आपको यहाँ लिख देता हूँ, आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। कह रहा है इसको आप सिंप्लीफाई करिए। क्या करिए? सिंप्लीफाई करिए। इसकी आप वैल्यू निकालिए। इसकी क्या निकालिए? वैल्यू निकालिए। अच्छा यहाँ 3 नंबर है, 2 साइन है। 3 नंबर है, 2 साइन है। 3 नंबर्स हैं, 2 साइंस हैं। तो इसमें हम किसका रूल अप्लाई करेंगे? बॉडमास का। लिखेंगे यूज ऑफ
BODMAS रूल, यूज ऑफ BODMAS रूल, BODMAS रूल का प्रयोग, BODMAS रूल का क्या प्रयोग। अच्छा चलिए देखते हैं कैसे BODMAS रूल इसमें प्रयोग में आता है। बी का मतलब ब्रेकेट, क्या यहाँ कहीं पे ब्रेकेट दिखा, क्या इस पूरे में ब्रेकेट दिखा, नहीं सर नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो हमको ब्रेकेट नहीं सॉल्व करना है, जब नहीं दिखा तो हमको ब्रेकेट नहीं सॉल्व करना है। ठीक है आगे चलते हैं। ओ का मतलब ऑफ, क्या कहीं ऑफ लिखा है, नहीं लिखा है सर, तो ऑफ भी अपने आप सॉल्व हो गया, इसको नहीं सॉल्व करना। डी का मतलब डिवाइड, क्या डिवाइड है, हाँ सर डिवाइड है, तो डिवाइड के एक आगे और डिवाइड के एक पीछे, डिवाइड के एक आगे और डिवाइड के एक पीछे। 45 को डिवाइड करना है 5 से, 45 को डिवाइड करना है 5 से, इट मींस 5 का टेबल रीड करना है, कितनी टाइम जाएगा, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 प्लस 1, आगे क्या है प्लस 1 है। अच्छा डी के बाद क्या है, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, अब हमारा यहाँ नहीं रह गया, अब हर एक स्टेप पे हमारा सोल्यूशन होता जाएगा। अब हम जो भी BODMAS रूल अप्लाई करेंगे इस वाले लाइन पे अप्लाई करेंगे। क्या इसमें कहीं मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है सर, तो अभी अपने आप से सॉल्व हो गया। ए फॉर एडिशन, क्या यहाँ पे एडिशन है, हाँ एडिशन के आगे और एडिशन के पीछे 9 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 10, जो कि हमारा आंसर हो गया, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो कितना आसान है। BODMAS रूल से जो सब लोग भागते हैं, भागने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में आप खुद अपने आप में एक बादशाह हो जाओगे, शहंशाह हो जाओगे कि हाँ किस तरीके से BODMAS रूल लगता है, BODMAS रूल कितना आसान होता है। जो लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, बेटा टफ नहीं है, अगर आप पढ़ते हो, आप वो चीज समझते हो, बेहतर तरीके से समझ लिए तो दुनिया की हर एक चीज आपके लिए बहुत आसान दिखेगी ना। ठीक चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही किसकी बात कर लें, बी की बात कर लें, किसकी बात कर लें, बी की बात कर लें। 50 प्लस, बी में कह रहा है 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 10, 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाई क्या 10, इसको भी सॉल्व करना है। कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए वैल्यू, इसमें भी 3 नंबर्स हैं, डबल साइन है, तो इसमें भी लगेगा, क्या लगेगा BODMAS रूल लगेगा। तो हम लिखेंगे यूज ऑफ BODMAS रूल, यूज ऑफ BODMAS रूल, कैसा रूल, BODMAS का रूल। BODMAS का रूल कहता है सबसे पहले ब्रेकेट सॉल्व करना, क्या कहीं पे ब्रेकेट दिखा, नहीं दिखा, तो ब्रेकेट को हमको नहीं सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। ओ का मतलब ऑफ, क्या कहीं पे ऑफ लिखा है, सर नहीं लिखा है, तो इसको भी नहीं सॉल्व करना। आगे चलते हैं। डी का मतलब डिवाइड, तो डिवाइड के एक आगे और डिवाइड के एक पीछे, डिवाइड के एक आगे और डिवाइड के एक पीछे। 50 को डिवाइड करना है 10 से, इट मींस 10 का टेबल रीड करना है, कितनी बार जाएगा, 10 5 जा 50, 10 5 जा क्या 50, इस पूरे के जगह पर 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। आगे क्या है प्लस है, आगे क्या है 50 है, अब क्या है आगे चल एम का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, एम का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन, एम का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन हो गया। क्या मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है, सर नहीं है मल्टीप्लीकेशन। आगे चलते हैं। ए फॉर एडिशन, हाँ एडिशन है, 50 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सर 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं सी नंबर, किस नंबर पे, सी नंबर पे। सी नंबर देखते हैं, किसको देखते हैं सी नंबर। आप सी नंबर कर लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे शो करा देंगे। चलिए हम डी नंबर की बात करते हैं। सी नंबर तो बहुत आसान है, आप कर लेंगे। डी नंबर की बात करते हैं 21, डी नंबर की बात करते हैं 21 माइनस 9 मल्टीप्लाई 13, किसमें ब्रैकेट में। आगे चलते हैं प्लस 30, प्लस क्या 30, क्या क्वेश्चन है 21 माइनस इन ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30 दिया गया है ना। अच्छा बहुत सारा साइन दिख रहा है, बहुत सारा नंबर दिख रहा है, ब्रैकेट भी दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूज ऑफ BODMAS रूल। क्या यूज ऑफ BODMAS रूल, किसका रूल अप्लाई करना है BODMAS रूल अप्लाई करना है ना।
ठीक है, बॉडमॉस रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है सर। ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट यहाँ है, ब्रैकेट में क्या लिखा गया है 9 मल्टीप्लाई 13, तो इसका मतलब हमको 9 का 13 से मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप 9 का 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 13 का 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। टेबल यदि आ रहा है तो आपके लिए आसान है, नहीं आ रहा है तो आपको सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए बता देते हैं, बता दे, ठीक है। 9 3 जा 27, 2 बचा, 9 1 जा 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11। ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के जगह कितना आ गया 1 1 से बना गया। ब्रैकेट के बाद क्या है प्लस 13 है, ब्रैकेट के पहले क्या है माइनस है, यहाँ क्या है 21 है, ठीक है। अच्छा 117 आपका माइनस में, 13 आपका प्लस में, 21 के आगे कुछ नहीं लगा है तो प्लस है, 21 के आगे कुछ नहीं लगा है तो क्या है प्लस है, 21 के आगे कुछ नहीं लगा है तो क्या है प्लस है। यहाँ पे देखते हैं, फिर से लिख देते हैं इसको, 21 माइनस 117 प्लस 13, यहाँ लिख दिए ना, समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। 21 के आगे कुछ नहीं है सर तो यहाँ क्या है प्लस है, 117 के आगे क्या है माइनस है, 13 के आगे क्या है प्लस है, ठीक है। चलिए ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट के बाद क्या है ओ का मतलब ऑफ, क्या कहीं पे ऑफ लिखा है नहीं लिखा है सर, नहीं सॉल्व करेंगे। डी का मतलब डिवाइड, क्या कहीं पे डिवाइड दिख रहा है नहीं दिख रहा है सर। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्या कहीं पे मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है नहीं दिख रहा है सर। ए का मतलब एडिशन मतलब प्लस, जहां जहां प्लस दिखे उसको सॉल्व कर लो। प्लस 21 प्लस 13, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, प्लस 21 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 13, 1 में 3 ऐड होगा 4, 1 में 3 ऐड होगा कितना 4, 1 में 3 ऐड होगा कितना 4। अच्छा 1 में आप 3 ऐड कर लिए कितना हो गया 4 हो गया। आगे 2 में 1 ऐड कर लिए 3, तो जब 21 में 13 ऐड करेंगे कितना आएगा 34 आएगा, कितना आएगा 34 आएगा। आ गया, ठीक है। हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, बचा क्या -117, तो आप इसको लिख दीजिए, लिख दिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, 31 किसी साइन में नहीं है तो प्लस में, किसमें है प्लस में, 117 माइनस में है कि नहीं है। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं फिर अभी मिटा देंगे, 117 किसमें माइनस में, 34 किसी साइन में नहीं है तो यहाँ पे क्या है प्लस, किसमें प्लस में, ठीक है। सर जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जब सर दो अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 7 में से 4 गया कितना 3, 7 में से 4 गया कितना 3, 11 में से 3 गया तो कितना 8, नंबर तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। साइन किसका लगता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। बड़ी वैल्यू 117 है या 34 है, सर बड़ी वैल्यू 117 होती है तो या किस साइन में है माइनस में है, तो आंसर भी हमारा किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो -83 तो हमारा यह क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, यदि आपको नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देखिएगा, वीडियो को बैक करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो आप हमको बताइएगा, मैं उसका आपको और आसानी से क्या बताऊंगा सलूशन बता दूंगा, ठीक। हमें उम्मीद है कि यदि आप वीडियो को बैक करते हैं, हमें उम्मीद है कि यदि आप वीडियो को बैक करते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आपका आगे है ई नंबर, एफ नंबर, बहुत आसान है। जी नंबर की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं जी की बात कर लेते हैं। 6 लिखा है, चलो जी नंबर की बात कर लेते हैं। 6 लिखा है, 6 के बाद क्या है माइनस है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ, 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 - 4 डिवाइडेड बाई क्या 2, 10 - 4 डिवाइडेड बाई क्या 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारा नंबर दिखा, बहुत सारा साइन दिखा, तो हमको लगाना है, क्या लगाना है बॉडमॉस रूल लगाना है। यूज ऑफ बॉडमॉस रूल, यूज ऑफ बॉडमॉस रूल, कैसा रूल अप्लाई करना है बेटा बॉडमॉस का रूल अप्लाई करना। बॉडमॉस में क्या कहता है बी मतलब ब्रैकेट,
ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक है, ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक है। सर ब्रैकेट में भी दो साइन है, माइनस है और डिवाइड है, सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड है। ढूंढो इधर, इसमें ढूंढो, सब्ट्रैक्शन यहाँ है, डिवाइड यहाँ है। तो पहले क्या आया, पहले डिवाइड आया, पहले क्या आया, डिवाइड, बाद में सब्ट्रैक्शन आएगा ना। तो पहले हमको डिवाइड कर लेना है, तो डिवाइड के आगे और डिवाइड के पीछे 4 को 2 से डिवाइड करना है, 4 को 2 से डिवाइड करना है, 2 का टेबल रीड करना है। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। आगे क्या है, माइनस, आगे क्या है, 10 है, आगे क्या है, ब्रैकेट है, पीछे क्या है, ब्रैकेट है, आगे क्या है, माइनस, आगे क्या है, 6। चलिए अभी ब्रैकेट नहीं सॉल्व हुआ, अब ब्रैकेट सॉल्व होगा। 10 माइनस 2, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा, 8। आगे क्या है, माइनस, आगे क्या है, 6 है, 6 में से 8 माइनस करना। सर यहाँ साइन लगा, यहाँ नहीं लगा, सर यहाँ साइन लगा, यहाँ नहीं लगा। जब यहाँ नहीं लगा तो यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस। एक जगह प्लस 6 है और एक जगह माइनस 8 है, एक जगह प्लस 6 है, एक जगह माइनस 8 है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर का डिफरेंस ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है, डिफरेंस। तो 8 में से 6 गया क्या, 2, 8 में से 6 गया क्या, 2। बड़ी वैल्यू 8 है या 6 है, सर बड़ी वैल्यू 8 है। 8 किस साइन में है सर, माइनस में है, तो हमारा माइनस में आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपका चारों क्वेश्चन आपके सामने है, मन कहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन कहे तो क्या आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट इसको रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास कॉपी प्रेजेंट टाइम में ना हो, कॉपी प्रेजेंट टाइम में ना हो, आप स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो आपको आपकी गैलरी में इसको देख पाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए क्या अगली एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं। अगली एक्सरसाइज भी हमारी बॉडमॉस पे है, तो उसका भी क्वेश्चन इसी में हम ले लेते हैं। तो उसमें से देखते हैं क्वेश्चन। बाकी जो इस 1.3 का क्वेश्चन बचा हुआ है आपको होमवर्क में दे देंगे, क्योंकि सारा जो बचा हुआ है अभी वह एक ही टाइप का है। आप उसको सॉल्व करिएगा, आप देखिएगा आपसे वह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कब सॉल्व होगा, लेकिन इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे अच्छे से, तब आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन अच्छे से सलूशन के साथ मिल जाएगा। हम नहीं देंगे, आप खुद दे देंगे, आपके पास खुद उसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले में ले लेते हैं ना, अगला क्वेश्चन, अगला एक्सरसाइज। इसी के साथ कंसीडर कर लेते हैं 1.4 को। किसको कंसीडर कर लेते हैं, 1.4 को कंसीडर कर लेते हैं। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 में बॉडमॉस दिया गया है। 1 की अभी बात कर लेंगे, 1 की अभी बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में एक क्वेश्चन मिला है हमको सी नंबर। कौन सा मिला है, सी नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लिखा है 145, माइनस लगा है, बिग ब्रैकेट लगा है, 1/3 लिखा है। क्या लिखा है, 1/3 लिखा है। फिर करली ब्रैकेट लगा है, फिर आगे लिखा है 42 लिखा है, फिर आगे क्या है, प्लस है, फिर आगे क्या है, प्लस है, स्मॉल ब्रैकेट है, आगे क्या है, 56 है, फिर आगे -8 लिखा गया है, प्लस 9 लिखा गया है। ब्रैकेट को बंद कर दिया गया है, दोनों ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को और करली ब्रैकेट को, फिर उसके बाद प्लस में क्या लिख दिया गया, 108 लिख दिया गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका अगली एक्सरसाइज में यही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना, सलूशन लिखते हैं। जब हमको बहुत सारा साइन मिल जाए, बहुत सारा सिंबल मिल जाए, ब्रैकेट वगैरह सब मिल जाए, तो हमको लाना पड़ता है बॉडमॉस रूल लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है, बॉडमॉस रूल लाना पड़ता है।
चलिए बॉडमॉस रूल की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली लाइन हमको लिखना है यूज ऑफ बॉडमॉस रूल। अगले लाइन में अगला स्टेप सॉल्व करेंगे, अगला स्टेप सॉल्व करेंगे। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट भी कई तरीके का होता है, ब्रैकेट भी कई तरीके का। ब्रैकेट सबसे पहला ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट, फिर कौन सा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, फिर कैसा ब्रैकेट करली ब्रैकेट, फिर आपका कौन सा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। ये आपका 4 ब्रैकेट होता है। अब ढूंढते हैं कौन सा ब्रैकेट, क्या यहाँ पे कहीं लाइन ब्रैकेट है? लाइन ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब लाइन ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगा। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लाइन ब्रैकेट क्या है। अभी एक क्वेश्चन लाइन ब्रैकेट का लेते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट देखिए बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से लेकर 56 से लेकर 9 तक। पहले हमको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। माइनस भी मिला प्लस भी मिला, माइनस भी मिला प्लस भी मिला। आप करिए या तो 56 में से 8 माइनस कर लीजिए, जो आए उसमें 9 ऐड कर दीजिए, जो आए उसमें क्या कर दीजिए 9 को ऐड कर लीजिए। या तो 56 में पहले 9 ऐड कर लीजिए, जो आए उसमें से 8 माइनस कर लीजिए ना। चलिए जो कहिए उसको कर लेते हैं। पहले माइनस कर लें, कर लेते हैं सर, कर लीजिए। 56 में से 8 माइनस करिए, 56 में से 8 को माइनस करना, 6 में से नहीं जाएगा, पीछे से कैरी लेंगे तो यह 6 से 16 बन जाएगा और यह 5 क्या बन जाएगा 4। 16 में से 8 गया तो 8 और ये क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। तो इसकी जगह पे क्या आ गया 48 आ गया। आगे क्या है प्लस 9 है, 9 को ऐड कर दीजिए, प्लस 9 है, 8 में 9 ऐड होगा 17, 1 आएगा, 1 4 में ऐड कर देंगे 57। इसका मतलब इस पूरे जगह पे 57 आ गया, क्या आ गया 57। तो यहाँ पे 57 लिख देंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। बचा क्या करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के उधर क्या बचा 108 बचा, फिर ब्रैकेट इधर क्लोज दिखा। आगे आइए प्लस मिला 42 मिला, फिर करली ब्रैकेट मिला 1/3 मिला, फिर ये मिला, फिर माइनस, फिर 145। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब हमने स्मॉल ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया, करली की बारी है। किसकी बारी है करली। करली ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको सॉल्व करना है। 42 प्लस 57, इसका मतलब 42 में 57 को ऐड करना है। 2 में 7 ऐड होगा 9 हो जाएगा, 4 में 5 ऐड होगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब मल्टी है, क्या है मल्टी। 1/3, 1/3। आगे कौन सा ब्रेकर बिग ब्रेकर, आगे क्या माइनस, आगे क्या 145, पीछे क्या प्लस 108, प्लस क्या 108। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। ब्रेकेट, अभी ब्रेकेट की ही बात चल रही है। करली ब्रेकेट सॉल्व हो गया। करली के बाद किसकी बारी है बिग ब्रेकेट की। किसकी बारी है बिग ब्रेकेट की। बिग ब्रेकेट कहां से कहां तक है सर, यहां से लेकर यहां तक। इसमें कई सारा साइन दिखा, मल्टी दिखा प्लस दिखा, मल्टी दिखा प्लस दिखा। तो बॉडमॉस रूल पे आइए, पहले मल्टी मिलेगा या पहले प्लस मिलेगा, देखते हैं। एम पहले मल्टी मिला फिर प्लस मिला, पहले मल्टी मिला फिर एडिशन। पहले जो मिला पहले उसी को सॉल्व करेंगे। पहले मल्टी करना है, क्या करना है मल्टी। या फ्रैक्शन में नहीं है या फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन में नहीं होता है वह डायरेक्ट न्यूमरेटर में मल्टी होता है। किस में मल्टी होता है न्यूमरेटर में। 99 का 1 से मल्टी करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। 99 का 1 से मल्टी करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। 99 1 जा 99, 99 1 जा 99, 99 1 जा 99। अपान में 3, अपान को बोलते हैं डिवाइड। क्या बोलते हैं डिवाइड बोलते हैं। अपान को क्या बोलते हैं डिवाइड बोलते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। -145 इतना आया समझ में, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं डिवाइड। 3 का टेबल रीड करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 145 को लिख लेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
3 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम, तो यहाँ 33 आ गया। आगे प्लस 108 लिखा है ब्रैकेट में, ठीक, ब्रैकेट लगा दी, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, प्लस है, क्या है, प्लस है, प्लस में सॉल्व कर लो। 8 में 3 ऐड होगा, 8 में 3 ऐड होगा तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा। 10 में 3 ऐड हुआ 13 और 1 14। कोई दिक्कत बेटा नहीं। चलिए माइनस करना, लो माइनस कर लेते हैं। 145 में से 141 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा था लेकिन क्वेश्चन क्या है, आसान। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं इसको बताने के लिए ना, इसको फिर से एक बार बताता हूं। चलो इसी में बताता हूं ना, हाँ ठीक है। क्या है, क्वेश्चन था 145 था, माइनस था, ब्रैकेट में 1/3, इधर क्या लिखा था, करली ब्रैकेट। जब यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टी का साइन, किसका साइन, मल्टी का। 45 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 108। बहुत सारा साइन दिखा, बहुत सारा नंबर दिखा, बहुत सारा ब्रैकेट दिखा, तो हमको अप्लाई करना है बॉडमॉस रूल। बॉडमॉस रूल कहता है ब्रैकेट, बॉडमॉस रूल क्या कहता है, ब्रैकेट। क्या कहता है, ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, क्या सॉल्व करना, ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट कहीं है नहीं तो लाइन ब्रैकेट नहीं सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक है। इसमें क्या है, 56 में से 8 को माइनस करना है, 56 में से 8 को माइनस करना है तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 में 9 ऐड कर देना है तो 57 आ जाएगा, कर दिए। आगे प्लस था, 42 था, लगा दी, करली ब्रैकेट लगा दी, करली ब्रैकेट लगा दी, प्लस था, प्लस लगा दी, 108 था, 108 लगा दिए, माइनस था, माइनस लगा दिए, 145 था, 145 लगा दिए। फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, करली ब्रैकेट में भी प्लस है, प्लस करके 99 ला दी, बाकी चीजें एज इट इज लिख दिए। एक चीज ब्रैकेट में, अच्छा अब यहाँ मल्टी है, यहाँ प्लस है। बॉडमॉस में और पहले मल्टी मिलेगा पहले प्लस मिलेगा, सर पहले मल्टी मिलेगा तो हम पहले मल्टी को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, मल्टी को। मल्टी कहता है कि जो फ्रैक्शन नहीं है वह फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में मल्टी होता है। तो 99 का 1 से मल्टी करेंगे तो 99 आ जाएगा। अपान में क्या है, 3 है, 3 ला दिए, प्लस में क्या है, 108 है, तो इसका मतलब है डिवाइड। अपान का मतलब क्या है, डिवाइड। 3 का टेबल 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब इस पूरे जगह पे 33 आ गया। लो मैंने 33 लिख दिया। आगे प्लस था, प्लस लगा दिया। आगे 108 है तो 108 लगा दिया। अब इसको भी ऐड करना है, ऐड करके 141 ला लिए। 145 में से 141 माइनस किए, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। एक लाइन ब्रैकेट की बात कर लेते हैं, तो बाकी क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, मैं आपके स्क्रीन पे दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके एक लाइन ब्रैकेट की बात कर लेता हूं ना। हाँ ठीक है, लाइन ब्रैकेट ले लेते हैं। लाइन ब्रैकेट कहाँ है, डी नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या, डी, 2 का क्या, डी। 65 माइनस बिग ब्रैकेट 83 माइनस 83 के बाद माइनस करली ब्रैकेट 29, करली ब्रैकेट के बाद क्या है, 29 है, फिर माइनस है, फिर क्या है, माइनस है, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट लगा है, फिर उसके बाद क्या लगा है, करली ब्रैकेट लगा है, फिर 17, फिर माइनस 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 के ऊपर एक तरीके का यह लाइन खींचा गया है इस तरीके, और इसी को हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, यहाँ बिग ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करते हैं तो यहाँ सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे यूज ऑफ बॉडमॉस रूल। यूज ऑफ बॉडमॉस रूल, कैसा रूल हमको अप्लाई करना है, बॉडमॉस का अप्लाई करना है। चलिए स्टेप देखते हैं। बॉडमॉस में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको मिलता है लाइन ब्रैकेट। क्या मिलता है, लाइन। फिर आपको मिलता है स्मॉल, फिर आपको मिलता है करली,
फिर आपको मिलता है बिग। क्या मिलता है? बिग मिलता है। चलिए लाइन की बात करते हैं। लाइन यहाँ है, आप सब भूल जाइए। लाइन, किसी नंबर के ऊपर इस तरीके का लाइन खींचा जाए, ड्रा किया जाए, तो उसी को लाइन ब्रेकर बोलते हैं। आगे पीछे सब भूल जाइए, इसको सॉल्व करना है। इसको ये जहां हमारा अंगूठा है, 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया, 9 में से 3, 9 में से 3 गया, कितना? 6। बाकी आगे पीछे का आप नंबर लिख लीजिए, बाकी आगे पीछे का आप सब लिख लीजिए। माइनस है, फिर क्या है? 17 है, करली ब्रेकेट है, फिर क्या है? 29 है, फिर क्या है? करली ब्रेकेट है, फिर माइनस है, फिर 83 है, फिर बिग ब्रेकेट है, फिर माइनस है 65। चलिए अभी भी करली ब्रेकेट नहीं सॉल्व हुआ, इधर है 17 माइनस 6, 17 में से 6 माइनस करना, 17 में से 6 को क्या करना? माइनस। 17 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे आपका 11 बचेगा। क्या बचेगा? 11। बाकी आगे पीछे का आप सब लिख लीजिए। 29 को लिख दिए हम, करली ब्रेकेट तो सॉल्व हो गया। अच्छा यहाँ कुछ आपका ब्रेकेट में कुछ गलत था, ब्रेकेट में क्या था? कुछ गलत था, तो आप संशोधन कर लेना। दो ब्रेकेट एक ही एक्सप्रेशन में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या कर लेना? क्वेश्चन आपका गलत दिया गया है बेटा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप यहाँ पे स्मॉल ब्रेकेट कर लेना, यहाँ भी आप स्मॉल ब्रेकेट कर लेना, और स्मॉल ब्रेकेट के बाद करली ब्रेकेट कर लेना। क्या कर लेना? करली ब्रेकेट कर लेना। तो ये जो आपका यहाँ करली ब्रेकेट होगा तो ये बन जाएगा स्मॉल ब्रेकेट। क्या बन जाएगा? स्मॉल ब्रेकेट। स्मॉल ब्रेकेट को सॉल्व करके मैंने 11 लाया, फिर यहाँ जो ए ब्रेकेट लगा था क्वेश्चन में मिसप्रिंट की वजह से यहाँ पे हमारा करली ब्रेकेट हो जाएगा, फिर यहाँ ए वाला ब्रेकेट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं 83, फिर ऐसे हम इसको लिखते हुए चले आते हैं। ठीक, आपका लाइन ब्रेकेट भी सॉल्व हो गया, स्मॉल ब्रेकेट भी सॉल्व हो गया। अब बारी है करली ब्रेकेट की। करली ब्रेकेट में 29 माइनस 11 है, 29 में से 11 को माइनस करना। आप पूरा ना माइनस कर पाइए तो एक एक डिजिट माइनस करिए। 9 में से 1 गया क्या? 8। 9 में से 1 गया क्या? 8। 2 में से 1 गया क्या? 8। 2 में से 1 गया क्या? 1। तो ए वाला चीज सॉल्व हो करके पूरा यहां से लेकर यहां तक सॉल्व हो करके क्या आ गया? 80। पीछे क्या था? ब्रेकेट था, आगे क्या था? माइनस था, आगे क्या था? 83 था ना, इधर क्या था? ब्रेकेट था, आगे क्या था? माइनस था, यहाँ क्या था? 65 था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिग ब्रेकेट 83 माइनस 80, 83 में से 18 को माइनस करना है, 83 में से 18 को क्या करना? माइनस। 3 में से 8 नहीं जाएगा, पीछे से कैरी लेंगे 13, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया क्या? 5, 13 में से 8 गया क्या? 5। यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया क्या? 6। आगे क्या है? माइनस। आगे क्या है? 65 है। जब 65 में से 65 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। सेम नंबर को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, सेम नंबर को डिवाइड करेंगे 1 आएगा ना, सेम नंबर को ऐड करेंगे तो उसका 2 गुना होगा। आई होप आपको बॉडमास रूल समझ में आया होगा, क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। तो इसमें 1.4 में एक क्वेश्चन बच गया है, ब्रैकेट लगा के एक्सप्रेशन को लिखना। आपको स्टेटमेंट दिया गया है, एक्सप्रेशन लिखना है स्टेटमेंट से। तो उस क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में लेता हूँ, समय ज़्यादा हो गया है, इसी पे मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। और जो भी मैं होमवर्क का क्वेश्चन बोला कि आप होमवर्क में कर लीजिए, आपको स्क्रीन पे मैं शो करा दूंगा, आपको स्क्रीन पे मैं शो करा दूंगा। आप उसको सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा और 1-2 दिन में उसका जो आंसर है उसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। आपको पता है मेरा यूट्यूब तो चल ही रहा है, इसका जो भी PDF वगैरह है, जो भी होमवर्क का क्वेश्चन है, वह आपका किस पे? व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड होता है और टीचमेंट एप्लीकेशन पे भी अपलोड होता है। तो टीचमेंट के लिए, व्हाट्सएप के लिए मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अगली वीडियो में मुझे केवल एक क्वेश्चन बताना है, एक क्वेश्चन पढ़ाना है, तो पूरा मेरे पास समय रहेगा। तो व्हाट्सएप चैनल के बारे में भी मैं बता दूंगा और टीचमेंट के बारे में भी मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ कैसे मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा
तो आप वीडियो को लाइक करिए। मेरे पढ़ाने की शैली अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए और उनसे बोलिए चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप यूट्यूब ओपन करें तो सबसे ऊपर टॉप में मेरा वीडियो आपको दिखाई पड़े, सर्च करने की जरूरत ना पड़े। यदि सर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बेटा थोड़ा कष्ट कर लेना, सर्च कर लेना ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।